गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हम लोग स्टडी कर रहे थे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ऑलरेडी हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 स्टडी कर ली थी। आज हम स्टडी करेंगे एक्सरसाइज 8.2। तो एक्सरसाइज 8.2 में जहां पे जो क्वेश्चंस हमारे पास हैं उन क्वेश्चंस में हमारे पास कुछ स्पेसिफिक एंगल्स आ रहे हैं, साइन 60, कॉस 60, tan 45। तो ये जो आपके पास एंगल्स हैं इनकी वैल्यूज क्या होती है, तो एक टेबल हमारे से हम लोग इन स्पेसिफिक वैल्यूज की वैल्यूज क्या होती है इस टेबल से हम लोग ये स्टडी करेंगे कि जो हमारे पास साइन, कॉस, टैन, कोसिकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट इनकी स्पेसिफिक एंगल्स पे क्या वैल्यू होती है। तो जैसे साइन 0 हमारा 0 होगा, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 91। ऐसे ही बाकी एंगल्स हैं। तो ये जो वैल्यूज हैं ये कैसे आई हैं, इनकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, ये कैसे ये वैल्यूज जनरेट हुई हैं, तो पहले हम उसको स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो किसकी स्टडी कर रहे हैं, 45 की। तो 45 की ज्योमेट्रिकल वैल्यू और निकालेंगे और ये सब रेशियोज के लिए होगा, साइन के लिए भी, कॉस के लिए भी, टैन के लिए। स्पेसिफिकली हम 3 एंगल्स के लिए फाइंड आउट करेंगे, उनका रेसिप्रोकल कर देंगे तो बाकी वैल्यूज आप जानते हैं उसका रेसिप्रोकल होती हैं। तो ज्योमेट्रिकल वैल्यू ऑफ 45, तो इस केस के लिए सबसे पहले हम एक आइसोसेलेस ट्राइंगल लेंगे, राइट एंगल एट 90। सो राइट एंगल एट 90, या आप ये कह सकते हो एंगल बी हमारे पास क्या है, 90, AV इक्वल्स टू BC। क्योंकि यहाँ पे हमने 45 लिया है तो अगर ये 90 है ये 45 है तो ऑब्वियस है ये भी हमारा 45 ही होगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो उस केस से देखा जाए तो ये दोनों की दोनों साइडें हमारी इक्वल होती हैं। सो ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसके ऊपर हम पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज करेंगे। सो अब ये दोनों की दोनों साइडें हमारे पास AB और BC इक्वल हैं और ये हमने लेट क्या कर ली, इसकी साइड क्या हमारे पास A है। सो इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC वाई यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी, सो AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो पुट द वैल्यूज, AC स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। सो दिस इज बिकम A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, इट इज 2A square. So AC equals to root 2A square. So AC equals to root 2A और इसको आप A root 2 भी कह सकते हो। So अब हमारे पास जो थर्ड वैल्यू है वो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, रूट 2A या A root 2 भी आप कह सकते हैं। इस तरीके से हम थर्ड साइड निकालते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी। अब 1 by 1 ऑल वैल्यूज हम फाइंड आउट करेंगे। तो साइन 45 हमारे पास होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर हमारे पास है उसकी वैल्यू है A और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है A रूट 2। A से आपका A कैंसिल हो गया, योर वैल्यू इज 1/√2। तो हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली, साइन 45 की। इन द सेम वे कॉस 45 बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस हमारे पास है हमारे पास A एंड हाइपोटेन्यूज इज आल्सो A रूट 2। A से A वैल्यू कैंसिल हो गई, 1/√2। तो cos 45 की वैल्यू हमारे पास 1/√2 है। यहां से आप चेक कर सकते हो, ये जो टेबल है हमारे पास यहां से आप चेक कर सकते हो, sin 45 1/√2 एंड cos 45 1/√2। सो अगेन हमारे पास tan 45, तो tan 45 एक तो हमारे पास जो वैल्यू हमने सीखी थी परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर हमारे पास A है एंड बेस भी A है, तो दिस वैल्यू इज आल्सो 1। 45 को हम लिख सकते हैं sin 45 डिवाइड बाय cos 45। तो tan 45 हमारे पास sin 45 बाय cos 45 भी होता है। तो ये अगर यहां से भी हम डिवाइड करके देखते हैं तो 1/√2 डिवाइड बाय 1/√2, तो इस केस में ये हमारे पास आ गया 1/√2 √2/1। सो अगेन दिस इज 1। सो जैसे भी आपको वैल्यूज निकालनी है तो बेसिकली अगर हमारे पास दो वैल्यूज आ जाती हैं साइन और कॉस, तो साइन को कॉस से डिवाइड कर दें, तो यहाँ साइन को कॉस से डिवाइड कर दे तो tan 45 आ जाता है। और ये 3 वैल्यूज आ गई, अब इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो बाकी किसकी वैल्यूज आ जाएंगे हमारे पास, इनका रेसिप्रोकल जो हमारे पास है। अब जो हमारे पास साइन का अपोजिट जो कोसिकेंट है, तो कोसिकेंट देखो 1/√3 आपके पास वैल्यू थी, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा √2/1।
तो √2/1 मीन्स √2। ऐसे ही सेकेंड √2/1, ये भी हमारे पास √2 होगा, और 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है, तो 10 का रेसिप्रोकल हमारे पास 10 की वैल्यू 1 थी 45, तो यहां भी 1 है। वैल्यू ऑफ 30 एंड 60 डिग्री, जैसे हमने 45 सभी एंगल्स के लिए फाइंड आउट किया, अब हम 30 एंड 60 सभी एंगल्स के लिए फाइंड आउट करेंगे कि उनकी वैल्यूज क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले हम ABC क्या लेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल। AD परपेंडिकुलर टू BC। जैसे ही हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो आपको पता है कि इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ये जो परपेंडिकुलर होता है यही मीडियन का काम करता है। तो ये जो 2 सेंटीमीटर आपकी साइड BC थी, बिकॉज इन इक्विलेटर ऑल साइड्स आर इक्वल, तो हमने यहाँ पे 2A ले लिया। तो इस केस में ये आपके पास DCA हो गया और BD भी A आपके पास डिवाइड हो गया। ओके, अब ये जो एंगल आपके पास जो B है ये हमारे पास 60 है, तो ऑब्वियस है ये 90 है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये एंगल हमारे पास क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो अब इसी ट्राइंगल के ऊपर, ये जो ट्राइंगल हमारे पास है, इसी ट्राइंगल के ऊपर अब हम क्या यूज करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ओके, सो इन ट्राइंगल ABD वाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, AB स्क्वायर इक्वल्स टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। सो AB की वैल्यू हमारे पास 2A है, BD A है, सो वैल्यू पुट कर दी, दिस इज 4A स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल्स टू 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर। दिस इज 3A स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर, और आप यहां से ये कह सकते हो AD इक्वल्स टू √3A स्क्वायर। अब यहाँ पे तो A स्क्वायर है, सो यहाँ पे आ गया A बाहर आ जाएगा, √3A। तो AD की जो वैल्यू हमारे पास आ गई A√3 AD। सो AD हमारे पास आ गया A√3। अब हम 1 बाई 1 सभी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। नाउ इन ट्राइंगल ABD, अब एंगल B पे जो एंगल हमारा है वो 60 है। एंगल B पे कौन सा एंगल है, 60। तो ये हमारे पास क्या बन गया, बेस। नाउ दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है। सो अब sin 60 बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू एंगल 60 है, तो sin 60 हमारे पास होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, यहां पर A√3 डिवाइड बाय जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज है 2A है, तो हमने A से A कैंसिल हो गया, दिस वैल्यू इज √3/2। ओके, cos 60 होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस हमारे पास यहां पर A था, A बेस इज A डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज 2A कैंसिल हो गया, यहां पे 1/2। tan 60 होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर हमारे पास A√3 है और बेस A है, सो दिस वैल्यू इज √3/1 और यू कैन से √3। अब यहाँ पे sin 60 की वैल्यू आप ये जो टेबल मैंने आपको बताया था यहां से चेक कर सकते हो। तो sin 60 √3/2 √3/2, cosine 60 1/√2 एंड tan 60 √3, यहां भी √3। इन द सेम वे अब हम फाइंड आउट करेंगे sin 30, cos 30 एंड tan 30। अब sin 30, तो ये जो एंगल हमारा शिफ्ट हो गया, एंगल इज शिफ्टेड टू दिस। सो यहां पर अब ऑलरेडी मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, नाउ दिस इज बेस एंड ये हमारे पास क्या बन गया, परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर 30 होता है हमारे पास परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारे पास A है एंड हाइपोटेन्यूज यहां पे हमारे पास 2A था, सो A/2A, तो दिस वैल्यू इज 1/2। cos 30 बेस बाय हाइपोटेन्यूज, नाउ बेस इज A√3 डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज 2A, A से A कैंसिल आउट हो गया, दिस इज √3/2। tan 30 होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर A हमारे पास, बेस हमारे पास A√3 है या √3A कैंसिल हो गया, 1/√3। अब चेक कर लेंगे एक बार वैल्यूज यहां से। sin 30 हमारे पास 1/2, हमारी वैल्यू भी 1/2। cosine 30 √3/2 और tan 30 1/√3। बाकी वैल्यू मैं इसलिए नहीं चेक करा रहा हूं क्योंकि बाकी जो हमारे पास
कोसिकेंड है, सिकेंड है, कोटेंजेंट है, ये रेसिप्रोकल है। जो कोसिकेंड है वो साइन का रेसिप्रोकल है, जो भी आपके पास वैल्यू आ रही है उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। सेकेंड रेसिप्रोकल आपका कोसाइन का है और कोटेंजेंट आपका रेसिप्रोकल कोट का है। तो इस तरीके से ये जो वैल्यूज हम लोग फाइंड आउट करते हैं और कई बार आपको सीबीएसई एग्जाम में ये पूछ लेता है कि फाइंड द ज्योमेट्रिकल वैल्यू ऑफ साइन 45, साइन 60, साइन 30, ये वैल्यूज आपसे पूछ लेता है। अब आप सोच रहे होंगे सर मैंने 30 भी डिस्कस कर लिया, 60 भी डिस्कस कर लिया एंड आल्सो 45। अब दो वैल्यूज हमारे पास रह रही हैं, एक 0 है और एक 90 है। आइए इन वैल्यूज को भी डिस्कस कर लेते हैं कि हाउ कैसे ये जो वैल्यूज हैं 0 और 90 हमारे पास आई हैं। तो सबसे पहले तो वैल्यू ऑफ 0, तो 0 की वैल्यू कैसे हमारे पास जनरेट हुई है, हमने एक डायग्राम की हेल्प से अंडरस्टैंड करेंगे। हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, राइट एंगल एट बी पे राइट एंगल है। सो अब यहां देखने वाली बात है कि जो एंगल हम ले रहे हैं वो एंगल A की बात हो रही है, क्योंकि साइन A मैंने यहां पे लिया हुआ है, इस एंगल की बात हो रही है। सो अब साइन 0 वैल्यू 0 है। वैल्यू 0 का मतलब है ये जो एंगल है A की जो वैल्यू है वो हमें 0 लानी है, एंगल 0 करना है। ये जो एंगल आपको दिख रहा है ये हमें 0 करना है। तो ऑलरेडी हम जानते हैं जो साइन है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज है, कोसाइन बेस बाय हाइपोटेन्यूज है। ऑलरेडी मैंने वैल्यूज यहां से लिख ली हैं। दिस इज BC बाय AC, AB बाय AC एंड tan आप जानते ही हैं साइन बाय कॉस। अगर साइन को हम डिवाइड कर दें कॉस से तो वैसे भी है, अगर नहीं तो आप परपेंडिकुलर बाय बेस भी आप कर सकते हैं। सो अब जो समझने वाली बात है बेटा, इस ट्राइंगल में हमें ये एंगल 0 करना है। अब यहाँ पे सपोज मे बी दिस एंगल इज 30 मे बी, और ये कम करना है हमें। सपोज अगली फिगर में ये 20 हो गया। जैसे 20 हुआ तो आप देखेंगे ये जो AC लेंथ है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, बिकॉज अभी तक 30 था और ये आपका 0 की तरफ आ रहा है। सो इस केस में ये जो एंगल 20 हो गया और नेक्स्ट स्टेप में ये एंगल 10 डिग्री आ गया, बिकॉज इसी को हम डिक्रीज कर रहे हैं। और लास्ट स्टेप में हमारा जो ये जो एंगल है ये 0 हो गया। यहाँ पे जो एंगल है ये 0 हो चुका है। आप अगर यहाँ चेक कर सकते हैं एंगल यहाँ पे हमारा क्या है, 0 है। तो इस केस में जब हमारे पास एंगल 0 हो गया तो हम क्या देख रहे हैं, ये जो BC था आप चेक कर सकते हैं, ये जो BC वैनिश हो गया। ये जो BC है ना बेटा, ये BC आपका वैनिश हो गया, खत्म हो गया। यहाँ पे इसकी लेंथ इतनी थी, अगले स्टेप में और कम हुई, थर्ड में और कम हुई, और कम करते करते जहां पे B पॉइंट था वहीं पे कौन सा पॉइंट आ गया, C पॉइंट आ गया। दैट मीन जो BC इक्वल्स टू 0, आप BC जो हमारा क्या हो गया, 0 हो गया, और AB इक्वल्स टू AC। अब ध्यान से देखो ना, ये जो C पॉइंट किसके ऊपर आ गया, B पॉइंट पे आ गया। जो C पॉइंट किस पे आ गया, B पे। तो AB किसके इक्वल हो गया, AC के इक्वल, और BC हो गया हमारा 0। तो अब BC 0 हो गया। अब ध्यान से देखेंगे, अब हम वैल्यू, यहां तो मैंने साइन A लिखा हुआ है, अब यहां पे मैंने साइन 0 कर दिया इस डायग्राम की हेल्प से। अब यहां से ये जो BC है ये क्या बन गया, 0, ये आपका 0 हो गया। तो 0 बाय AC जो भी लेंथ है जो भी होगा, तो ये जो AC तो हमारे पास साइन 0 क्या हो जाएगा, 0 वैल्यू हो जाएगी। क्लियर। अब यहां से अब चेक करेंगे AB बाय AC। अब AB और AC, यहां पे AB बाय AC था, तो यहां से AB और AC किसके इक्वल हो चुका है, AB के, या AB किसके इक्वल हो चुका है, AC के, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो यहां से मेरे पास आ गया AC डिवाइडेड बाय AC, और ये जो वैल्यू आ गई 1। और यहां पे साइन डिवाइडेड बाय कॉस, तो साइन डिवाइडेड बाय कॉस, तो 0/1, तो 0/1 क्या होता है हमारे पास, 0 ही होता है। 0/1 हमारे पास क्या होता है, 0। तो यहां से एक बार आप वैल्यू चेक कर सकते हैं, जो वैल्यू मैंने आपको फाइंड आउट करके दिखाई। साइन 0 0, कॉस 0 1 एंड tan 0 0। अब इनका रेसिप्रोकल कर लो। तो साइन का रेसिप्रोकल 0 का जब रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0, तो यह हमारा नॉट डिफाइन हो जाएगा।
तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही है, और 0 का जब भी हम रेसिप्रोकल करते हैं तो वो नॉट डिफाइन हो जाता है। तो ये वैल्यू भी हमने ऑलरेडी अब डिस्कस कर ली 0 की। अब एक वैल्यू लास्ट में रहती है, वो है 90। तो आइए हम 90 के लिए चेक करते हैं अब वैल्यू फॉर 90। अब सेम प्रोसीजर है। अब जिस एंगल, जो एक्यूट एंगल हमारा ए था, प्रीवियस केस में हमने उसको 0 बनाया, अब इस केस में इसी एंगल को हमें 90 बनाना है, 90 डिग्री बनाना है। अब ध्यान से देखिएगा, सपोज दिस इज 30, मे बी दिस इज 30, और इसको हम लगातार इंक्रीज कर रहे हैं। यहाँ पे आपका ये 45 हो गया, यहाँ पे लगभग ये 70 या 75 हो गया, और ऐसे करते करते यहाँ पे जो एंगल ए है, एंगल ए, ये हमारा क्या हो गया, एंगल ए हमारा हो गया 90 डिग्री। तो जैसे ही एंगल ए 90 हुआ, एंगल ए 90 हुआ, और एक चीज आप देख रहे हैं यहाँ ए बी, जैसे जैसे ये एंगल बढ़ रहा है तो बी जो है वो ए की तरफ पुश हो रहा है। ये जो पॉइंट है ए की तरफ पुश हो रहा है। जैसे ही 90 हुआ, ए और बी कोइंसाइड कर गए, ए और बी कोइंसाइड कर गए। तो इस केस में हमने क्या देखा, जैसे ही ए और बी कोइंसाइड कर गए तो एसी लेंथ और बीसी लेंथ, एसी लेंथ और बीसी लेंथ, ये दोनों के दोनों इक्वल्स हो गए। अब ये दोनों तो इक्वल हो गए, बट व्हाट ए वी जो लेंथ था ए और बी का बीच का डिस्टेंस 0, ए वी हमारे पास क्या हो गया, 0 हो गया। अब इस स्टेप को आपने यहां से देखना है, ए वी हमारे पास अब 0 है और BC AC के इक्वल है। ऑलरेडी हमने साइन ए, कॉज ए, टेन ए की वैल्यूज लिख दी है। अब मैं यहाँ पे साइन 90 कर रहा हूं। साइन 90 होता है BC बाय AC। अब BC बाय AC, तो BC किसके इक्वल है बेटा, अब BC इक्वल है AC के, और डिवाइडेड बाय AC, तो AC से AC कैंसिल होके हमारे पास वैल्यू के आगे साइन 90 की वैल्यू 1। इन द नेक्स्ट स्टेप अब AV इक्वल्स टू 0। अब ये जो AV है वो किसके इक्वल हो चुका है, 0 के, और 0 डिवाइड बाय AC, नेक्स्ट स्टेप में ये भी क्या हो गया हमारा, 0 हो गया। लास्ट tan, अब tan के केस में साइन बाय कॉज, तो साइन बाय कॉज 1/0, तो 1/0 हमारे पास क्या होगा, अनडिफाइंड होगा, इंफिनिटी होगा, जो भी आप कह सकते हैं। अब एक बार वैल्यू चेक कर लेते हैं, आपकी जो वैल्यूज हैं। साइन 90 हमारे पास 1 है, साइन 90 1 है, कॉस 90 0 है, और tan हमारे पास नॉट डिफाइन है, अनडिफाइन है। अब 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा, कोसेकेंड 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन हो जाएगा, और नॉट डिफाइन का जब रेसिप्रोकल करेंगे तो वो 0 हो जाता है। तो ये जो वैल्यूज हैं ये आपने अब याद रखनी है। अब इनको याद रखने का एक और ट्रिक है, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं आपको याद रखनी है, और ये याद कैसे रखनी है इसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक है। सबसे पहले आप ये जो वैल्यूज हैं इनको एक बार लिख लेंगे, जो स्पेसिफिक वैल्यू हैं 0, 30, 45, 60 एंड 90। तो फर्स्ट केस 0 याद रखना है, फिर 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। ये एक लाइन आप इसको मेमोराइज कर लो, बार बार मेमोराइज कर लो। फर्स्ट लाइन आपने मेमोराइज कर लेनी है। सेकंड लाइन आप क्या करोगे, यहां से स्टार्ट करना है, अब लास्ट से स्टार्ट करोगे 1, फिर √3/2, फिर 1/2, फिर 1/√2, फिर 2 एंड फिर 0। देन 10, तो 10 आप जानते ही हैं, साइन को हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0। 1/2 से आप डिवाइड किया तो यह क्या, 1/√3, यहाँ पे 1√3, और यहाँ पे नॉट डिफाइन। तो ऐसे भी आप इनको याद रख सकते हैं। फर्स्ट लाइन आपने याद रखनी है, बाकी लाइंस आप उसका रिवर्स कर देना है, फिर डिवाइड कर देना है। अगर आपके पास 3 वैल्यूज आ जाती हैं तो 3 रेशियो से आप बाकी की 3 रेशियो निकाल सकते हैं। और भी इससे एक सिंपल ट्रिक है, वो भी अगर आपको फिर भी याद नहीं होता है, उसके लिए आप 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, फिर इनका हमने क्या करना है, इन सभी को नेक्स्ट स्टेप में सबको 4 से डिवाइड कर देना है। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, नेक्स्ट स्टेप में इनका
अंडर रूट ले लेंगे। 0/4 का अंडर रूट, 1/4 का अंडर रूट, 2/4 का अंडर रूट, 3/4 का अंडर रूट, 4/4 का अंडर रूट। अब इसको सॉल्व करेंगे। सो ये तो आपके पास 0 है, 0/4 0, 1/√1 का तो √1 ही होगा, 4 का 2 आ गया। और ओके, इसको नेक्स्ट स्टेप में एक और लिख लेता हूं। 0/4 0, ये आ गया 1/4, ये कैंसिल हो गया, 1/2, √3/4 ये भी कैंसिल आउट हो गया, √1। तो √1 हम √0 0 ही होगा, ये आ गया 1/2 क्योंकि 1 का √1 होता है, √3/4 का √2, 1 का √1 अंडर √2। तो यही जो वैल्यू आपको याद हो जाती है, ये किसकी वैल्यू है? साइन की। अब इसका रिवर्स कर दीजिए तो कॉस की, और साइन को कॉस से डिवाइड कर दीजिए, फिर किसकी वैल्यू आ जाती है? tan की। अब हम स्टडी करते हैं एक्सरसाइज 8.2। ओके, अब क्वेश्चन नंबर जो 1 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 हमें कह रहा है sin 60 cos 30 प्लस sin 30 एंड cos 60। दिस इज द वैल्यू। अब वैल्यूज हमने 1 बाय 1 पुट कर लेनी है। तो sin 60 हमारे पास होता है √3/2, cos 30 हमारे पास है अगेन √3/2, sin 30 1/2 एंड cos 60 हमारे पास होता है 1/2। ये वैल्यूज आपने याद कर लेनी। अभी मैं टेबल से देख के लिख दे रहा हूं। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज 3/4 अगेन 1/4। इनको सॉल्व किया तो 3 + 1 4, 4/4, योर आंसर इज 1। तो जो फर्स्ट का आंसर हमारे पास क्या आ गया? फर्स्ट का आंसर आ गया 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 में स्क्वेयरिंग है, तो स्क्वेयरिंग में आप अगर स्क्वेयरिंग कहा गया तो आपने स्क्वेयर कर देना है, 2 बार मल्टीप्लाई कर देना है। तो सेकंड पार्ट आपने खुद से कर लेना है, मैं इसका थर्ड पार्ट कर रहा हूं। 3 cos 45 secant 30 cosecant 30, तो cos 45 हमारे पास होता है 1/√2, secant 30, तो secant 30 की वैल्यू एक बार चेक कर लेते हैं। secant 30 हमारे पास होता है 2/√3 प्लस cosecant 30 हमारे पास है 2। सो अब इसको सॉल्व करना है इन द नेक्स्ट स्टेप। दिस इज 1/√2। सो एलसीएम ले लिया हमने, 2 + 2√3 डिवाइड बाय √3। इन द नेक्स्ट स्टेप अब ये डिवाइड कर रहा है, तो यहीं पे मैं 1/√2 इनटू ये आ गया, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा √2/2 प्लस 2√3। सो ये हमारे पास आंसर आ गया 1/√2 सो इनटू √3। अब यहां से मुझे कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लिया मैंने यहां पर, और इसको मैं लिख रहा हूं 1 + √3। इसको थोड़ा सा अब और सिंप्लीफाई कर देंगे बिकॉज हमारे पास इरेशनल आ रहा है। 1/√2 इंटू √3, 2 बाहर आ गया, इसको मैं यहाँ पे √3 + 1 कर दिया, अंडर रूट वाली टर्म को आगे करके नंबर को पीछे कर दिया प्लस के साइन में, बिकॉज अब हमें रैशनलाइज करना है। सो अब रैशनलाइज के लिए हमारे पास डिनोमिनेटर में देखते हैं इरेशनल कौन कौन सा है। यहाँ पे √2 है, तो इसको रैशनलाइज करना इजी है, क्लास 9th में हमने सीखा था। √2, इसको भी हमने √2/√2 कर लिया। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 है, तो डिनोमिनेटर में तो इसको मैंने 1/2 लिख दिया। ये जो 2 है ना आपका डिनोमिनेटर वाला, 1/2 और डिनोमिनेटर में था, इनटू √3 + 1, इसको हम रैशनलाइज करेंगे, तो ये रैशनलाइज हो गया हमारे पास √3 - 1। ध्यान से रैशनलाइज करना है, 2 ही चीजें रैशनलाइज हो रही हैं। एक √2 हो रहा है तो उसको √2/√2 कर दिया, डिनोमिनेटर में √3 है, न्यूमिनेटर में √3, उसको रैशनलाइज हम लोग नहीं करते हैं, और किसी स्पेशल केस में भी कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, पर कोशिश हमारी ये होती है कि डिनोमिनेटर में इरेशनल ना आए। सो अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, √2 इंटू √2 हमारे पास 2 आ गया, और 2 इंटू 2 4 आ गया। अब यहाँ पे √2 है, √3 है, तो ये आ गया √6। ध्यान से देखिएगा, ये √2 और √3, ये √6 आ गया मेरे पास,
सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास बचा √3 - 1। अब यहाँ पे आइडेंटिटी बन रही है a + b a - b। तो ये आइडेंटिटी कहती है √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। सो इन द नेक्स्ट स्टेप √3 - 1 डिवाइडेड बाय √3, ब्रैकेट लगा दिया यहां भी, √3 - 1, √3 का स्क्वायर किया हमने 3 - 1, सो दिस इज √6/4 √3 - 1 × 2 × में है ये। सो मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज 8, सो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 18 माइनस रूट, इसको हम लिख सकते हैं 3√2 - √6 डिवाइड बाय 8। यही आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट, दिस इज sin 30 + tan 45 माइनस कोसेकेंट 60 secant 30 + cos 60 + cot 45। तो ये वैल्यूज हमारे पास है। अब वैल्यूज हम पुट कर देंगे। सो sin 30 हमारे पास है 1/2, cos 45 1, कोसेकेंट 60 जो हमारे पास है कोसेकेंट 60 2/√3 डिवाइड बाय secant 30 2/√3 प्लस cos 60 1/2 प्लस cot 45। तो tan 45 और cot 45 दोनों 1 होते हैं। ओके, अब जो जो हमारे पास नंबर्स हैं उनको पहले ऐड कर लेते हैं, बिकॉज ये दोनों नंबर्स हैं, ये दोनों नंबर्स हैं, तो इनको मैं यहीं पे ऐड कर देता हूं। 1/2 + 1, तो ये आ गया 1 + 2/2, तो दिस इज 3/2। सो यहाँ वैल्यू पुट कर दे रहा हूं, 3/2 - 2/√3 इक्वल्स टू 2/√3 प्लस 3/2। अब क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम और इन दोनों का एलसीएम। अब यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूं। सो एलसीएम आ गया 2√3, सो दिस इज 3√3 - 4। यहाँ भी एलसीएम जो आ गया 2√3, सो दिस इज 4 प्लस 3√3। इन द नेक्स्ट स्टेप ये रेसिप्रोकल हो जाएगा आपके पास, 3√3 - 4 2√3 इंटू 2√3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3√3, ये आपका कैंसिल आउट हो गया। सो अब हमारे पास जो नंबर बच रहा है, जो नंबर हमारे पास आया, ये नंबर हमने लिख दिया। अब इसको मैं अरेंज कर रहा हूं। इन द नेक्स्ट स्टेप इसको रीअरेंज कर देंगे। रूट वाली टर्म को आगे लिख लूंगा मैं, डिनोमिनेटर में यहाँ पीछे है, तो इसको भी मैंने 3√3 + 4 कर दिया। इसको कॉमोटेटिव है, तो इसको हम 3√3 को आगे लिख दिया और 4 को पीछे कर लिख दिया हमने। अब इसको रैशनलाइज कर देते हैं, 3√3 - 4 3√3 + 4 इनटू, इसी नंबर से रैशनलाइज करते हैं, बट जो भी डिनोमिनेटर में उसका नेगेटिव साइन लेते हैं। 3√3 - 4 3√3 - 4। ऑलरेडी क्लास 9 में बहुत ज़्यादा रैशनलाइजेशन हमने की थी। अब यहाँ पे हमारे पास a + b a - b, सो मैं इसको एज इट इज लिख रहा हूँ अब, +4 एंड 3√3 - 4। यहाँ पे हमारे पास आ गया 3√3 - 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि सेम नंबर आपका स्क्वेयरिंग में है। सो अब यहाँ यहीं से मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ। यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर, सो ये आपके पास होता है a² + b² - 2ab 3√3 × 4 डिवाइडेड बाय, ये होगा हमारे पास a² - b², a + b a - b, तो दिस इज 3√3 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर। अब एक बार हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 × 9 और 9 3 × 27, 27 प्लस 4 4 × 16 माइनस, यह हमारे पास आ गया 3 2 × 6 और 6 6 के 24, 24√3 डिवाइडेड बाय, ये आ गया 27 - 16। इन द नेक्स्ट स्टेप,
इन दोनों को ऐड कर लो, ये ऐड करके हमारे पास आ गया 43 minus 24 root 3, this is 11. I think this is your आंसर, ये आपका आंसर है। अब बाकी जो पार्ट्स वो आपके लिए होमवर्क हैं। इन क्वेश्चन नंबर 2 चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। सो क्वेश्चन नंबर 1, तो यहाँ पे ऑप्शन आपको दे रखी हैं, तो इनको सॉल्व ही करना पड़ेगा आपको, बिना सॉल्व करके ये ऑप्शन नहीं होंगी। फर्स्ट है हमारे पास 2 10 30 1 plus 10 square 30, तो वैल्यूज पुट कर दो। तो 10 30 2 into 10 30 1 by root 3 divided by 1 plus 10 square 30, अगेन यहाँ पे 10 30 है, सो 1 by root 3 का होल स्क्वेयर। सो दिस इज 2 by root 3 1 plus 1 by 3, स्क्वेयरिंग कर दिया। नाउ टेकिंग एलसीएम, 2 by root 3, this is 3 plus 1 by 3, so 2 by root 3 by 4 by 3, this is equals to 2 by root 3 into 3 by 4, so हमने कैंसिल आउट किया, ये equals to 3 by 2 root 3। इन द नेक्स्ट स्टेप हमने, हमारे पास जो आंसर आ गया 3 by 2 root 3, अब ये यहाँ पे कहीं मैच नहीं कर रहा है, ये आंसर जो हमारी वैल्यूज हैं कहीं मैच नहीं कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे 3 by 2 root 3, बिकॉज डिनोमिनेटर में हमारा रूट 3 है, तो हम रूट 3 से इसको क्या कर दिया, रैशनलाइज कर दिया। अब रैशनलाइज जब हमने इसको किया तो ये आ गया 3 root 3 by 2 into 3, तो 3 से 3 हमारा कैंसल। नाउ दिस इज रूट 3 by 2। अब रूट 3 by 2 की वैल्यू ढूंढेंगे, रूट 3 by 2, तो रूट 3 by 2 वैल्यू हमें यहाँ पे आ गई, तो ये किसकी इक्वल होती है। अब यहाँ पे ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ये हमारे पास है यहाँ पे sin 60, यहां से देख सकते हैं आप के साथ, तो दिस इज ऑप्शन ए इज राइट। इन पार्ट 1 minus 10 square 45 1 plus 10 square 45, वैल्यू आप पुट कर देंगे 1 minus 10 45, आप जानते हैं 1, तो 1 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। So in the step, next step 1 minus 1 1 plus 1, this is 0 by 2, your answer is 0, so option D is right। ऑप्शन डी में आपका आंसर क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा गया है sin 2a equals to 2 sin a when a equals to 0। अब ऑप्शन हमें 0 दे रखी है, फर्स्ट हम a को ट्राई कर रहे हैं, a हमारे पास a ऑप्शन को 0 है, तो यहां से मैं लिख रहा हूं बेटा 2 into 0, 2 into 0 0 हो जाएगा, और यहां भी 2 sin 0 हो जाएगा, तो sin 0 0 है, और 2 into 0 0 हो गया, और sin 0 भी 0, तो ए हमारी ए ऑप्शन राइट हो रही है, ठीक है। और ए ऑप्शन पे राइट है, बाकी ट्राई कर लेते हैं, पर मुझे लगता नहीं कि किसी ऑप्शन पे अब राइट होगा। तो 30, तो यहाँ पे आ गया sin 2 into 30, 2a है ना, तो 2 into 30 60, तो यहाँ आ गया 2 sin 30, सो sin 60 हमारे पास है रूट 3 by 2 इक्वल्स टू 2 sin 30, sin 30 है 1 by 2, सो ये आ गया रूट 3 by 2 इक्वल्स टू 1, तो इस पे नहीं है, इक्वल्स नहीं है। ऐसे ही अगर आप 45 पे चेक कर लो, तो जहां तक मुझे लगता है 45 पे भी ट्रू नहीं होगा, तो यहां पे आ गया 45 पे चेक कर लेते हैं हम, तो 2 into 45, तो sin 90, और यहाँ पे 2 into sin 45, sin 45 1 by रूट 2, और sin 90 हमारा 1 होता है, तो ये भी हमारा ट्रू नहीं है। तो ऐसे सिर्फ हमारा ऑप्शन ए के ऊपर ये राइट। क्वेश्चन नंबर 3, ये बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है आपके पास, तो यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है आपके पास a प्लस बी इक्वल्स टू रूट 3, अब और किसकी वैल्यूज है, tan की वैल्यू है, और tan की वैल्यू रूट 3 पे किसकी होती है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे tan a प्लस बी इक्वल्स टू रूट 3, तो रूट 3 हमारे पास होता है tan 60, तो यहाँ से एक इक्वेशन हमारे पास बन गई। तो यहाँ से आप देखो, यहाँ भी tan है, यहाँ भी tan है, बीच में हमारे पास इक्वल साइन है और सेम रेशियो है, तो हम लिख सकते हैं a प्लस बी इक्वल्स टू 60। दूसरी इक्वेशन थी
tan a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3। सो a माइनस बी, अब यहां से 1/√3 ढूंढेंगे, तो यहां लिखेंगे tan a माइनस बी इक्वल्स टू tan 30। अब बात समझ रहे हो कि नहीं, 1/√3 है वो tan 30 पे है। सो यहां से हमारे पास आ गया a माइनस बी इक्वल्स टू 30। दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। अब इक्वेशन देखने से आपको पता चल रहा होगा कि अब इनको सॉल्व करना है, a और b की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो यहां पे इक्वेशन 2 आ गई, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। एलिमिनेशन मेथड, b से b कैंसिल हो गया, 2a इक्वल्स टू 90, 60 प्लस 30, तो a इक्वल्स टू 90 डिवाइड बाई 2। आपके पास कितना आ गया, a की वैल्यू 45। अब a की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, पुट इन 1, 45 प्लस b इक्वल्स टू 60। सो b इक्वल्स टू 60 माइनस 45, b की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 15 डिग्री। क्वेश्चन सिंपल है पर बार बार ये सीबीएसई में पूछा जाता है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं, ये हमें देखना है। साइन a प्लस बी इक्वल्स टू साइन a प्लस साइन b, तो ये हमें ट्रू है या नहीं है। साइन a प्लस बी इक्वल्स टू साइन a प्लस साइन b, हो सकता है बेटा किसी एक पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए राइट हो जाए, पर दिस इज फॉल्स, ये हमारा फॉल्स है, सब वैल्यूज के लिए नहीं है। सपोज हमने a ले लिया 30 और b ले लिया 60। अब यहां पे पुट कर दीजिए साइन 30 a प्लस b, तो यहां आ जाएगा 30 प्लस 60, यहां पे आएगा साइन 30 प्लस साइन 60। दिस इज 90, साइन 90 इक्वल्स टू साइन 30 प्लस साइन 60। अब वैल्यूज पुट कर दो, तो साइन 90 हमारे पास होता है 1, दिस इज 1, साइन 30 1/2, दिस इज 1/2 प्लस साइन 60 √3/2। अगर आप इसको सॉल्व भी करते हो तब भी ये आपके पास 1 प्लस √3/2 ही रहेगा और ये 1 ही रहेगा। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये फॉल्स है, ये सब वैल्यूज के लिए ट्रू नहीं है। हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए राइट हो जाए, पर सब वैल्यूज के लिए राइट नहीं है। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल, और यही आपकी क्या है, जस्टिफिकेशन है। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। अब चेक कर लेते हैं, जैसे जैसे थीटा इंक्रीज कर रहा है क्या साइन की वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है। लेट मी चेक। अब चेक कर सकते हैं यहाँ पे वैल्यूज, थीटा इंक्रीज कर रहा है क्या साइन की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। यहाँ पे 0 थी, 1/2 मीन 0.5, 1/√3 0.5 से और ज्यादा, √3/2, फिर 1। तो हमने क्या देखा, जैसे जैसे थीटा इंक्रीज कर रहा है तो साइन की वैल्यू भी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, ट्रू है, और इसकी जस्टिफिकेशन आप ये टेबल ड्रॉ कर सकते हो। थर्ड है हमारे पास, थर्ड केस में आप चेक कर सकते हो वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। क्या थीटा इंक्रीज कर रहा है तो कॉस की वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है। अब चेक कर लेते हैं यहाँ पे कि कॉस की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, नहीं, कॉस की वैल्यू यहाँ पे 1 थी, फिर और कम हुई, फिर आधी हो गई, फिर 0 हो गई। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे थीटा इंक्रीज हुआ वैसे वैसे कॉस की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। बट ये क्या कह रहा था आपको, ये कह रहा था इंक्रीज। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, और जस्टिफिकेशन के लिए आपने कॉस वाला टेबल, रेशियोज का टेबल ड्रॉ कर देना है। फोर्थ है साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। वो कह रहा है सभी वैल्यूज के लिए इक्वल है साइन और कॉस। तो यहीं से टेबल से देख लेते हैं क्या हमारी सभी वैल्यूज के लिए इक्वल है। सिर्फ एक वैल्यू के लिए इक्वल होता है, वो है 45। साइन 45 1/√2 है, कॉस 45 भी 1/√2 है। अब 30 के लिए यहाँ पे 1/√2 है, यहाँ पे √3/2 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, √3/2 है, यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है। तो सिर्फ एक वैल्यू के लिए है, सब के लिए नहीं है। तो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो फॉल्स, और आप इन दोनों का टेबल ड्रॉ कर सकते हो। दिस इज फॉल्स, ये भी फॉल्स है।
क्लियर। लास्ट है हमारे पास cot A is not defined for A equals to 0। जब 0 होता है तो cot 0 की वैल्यू, cot मीन्स कोटेंजेंट, cot 0 की वैल्यू क्या है, नॉट डिफाइंड। ये भी क्या कह रहा है, cot A is not defined for A equals to 0। तो क्या ये सही कह रहा है, ये सही कह रहा है। तो लास्ट जो स्टेटमेंट है वो आपकी क्या है, ट्रू है। ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। सो इसके साथ ही ये जो एक्सरसाइज 8.2 आपकी खत्म हुई। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।